तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपका अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। और एक आइडियल टेम्परेचर की मैं बात करूँ, यदि आपको मशरूम कल्टीवेशन करना है तो एक आइडियल टेम्परेचर आपको चाहिए होता है 15 से लेकर 25 डिग्री तक। कितना? 15 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। एक मिनट सुन लो, सब समझ में जाएगा, अंदर ही है, सिंपल है, कोई डाटा नहीं आएगा। बस 15 से लेकर 25 डिग्री जो टेम्परेचर होता है बहुत सूटेबल होता है। ये टेम्परेचर अगर हमको चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि मशरूम की खेती करने के लिए सबसे अच्छा जो अनुकूल समय होता है, सबसे अच्छा अनुकूल जो वातावरण की हम बात करते हैं ना, तो ये आपको मिलेगा सितंबर से लेके मार्च तक। सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेके मार्च के अंतिम सप्ताह तक आप मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि के लास्ट या आप एक सीधा सा ध्यान में रखिए, सितंबर माह से लेके मार्च के महीने तक आप मशरूम के कल्टीवेशन कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि नेचुरली जो प्रकृति ने हमको जो टेम्परेचर दिया है ना, आप सोचिए कि ये जो क्लाइमेट है, अभी देखिए टेम्परेचर मोर देन आपका गया होगा तो 15-17, ज़्यादा जाएगा तो 20 तक, है ना। तो हमारा टेम्परेचर है बहुत, क्या हुआ प्लीज़ है। सो क्या करना है कि जो टेम्परेचर है 15 से 25 एक रेंज मैंने बता दिया कि जिसमें 15 डिग्री टेम्परेचर है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 15 और अधिकतम है तो 25 तक आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या हो गया टेम्परेचर। सेकंड होता है अगर आप मशरूम कल्टीवेशन जहाँ भी करें तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से पैक है, कोई हवा उसमें से पास नहीं हो रही है। अगर वो पूरी तरीके से पैक है, जैसे आपको इसको देख के लगेगा तो यहाँ पे विंडो है, एक अंदर भी दिखाएंगे तो विंडो भी 2 विंडो लगेगी, मतलब हवा आए तो पास हो जाए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्या होता है जब हवा बाहर से आती है और अंदर ही रहेगी तो वहाँ पे वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। और जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो चिपचिप वाली जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने साथ ऑब्जर्व किया होगा बरसात के दिन में बड़ा मेजर इशू होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। गर्मी में टेम्परेचर 42-45 तक ऊपर चला जाता है, लेकिन आप गर्मी में देखिए, बरसात में देखिए टेम्परेचर 35 के लगभग होता है। लेकिन जो गर्मी होती है ना, जो चिपचिप वाली, वो इतनी ज़्यादा होती है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे फंगल इन्फेक्शन नहीं होती सर, बाहर से वो पार्टिकल चला गया या फिर वो सब बता दूंगा, सब आ जाएगा आपका, है ना। आप पूरा लेक्चर पहले सुन लीजिए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो आगे चलता, ठीक है। सो आपको करना है कि समझ में आएगा ना, मेन चीज़ फर्स्ट टेम्परेचर मैनेज करना, कितना चाहिए 15 से 25, याद रहेगा ना, 15 से 25। सेकेंडरी वेंटिलेशन, जो सेट हम तैयार करेंगे, जिस जगह भी हम मशरूम की खेती करेंगे वो एक ऐसा इधर पीछे एक मैनर्स होता है, ठीक है, याद रखना। नहीं, ओके। अब याद रखिएगा, लाइफ में जब भी आप अपनी फैकल्टी में कभी भी इंटरव्यू में कभी भी रहो, या जो भी आपकी फैकल्टी है उसके बैक साइड कभी भी नहीं रह जाता है, हाँ समझ आएगा ना। हाँ थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत आगे जाना है ना। चलो यहाँ तो चले गया, बाहर नहीं चलेगा, ओके। चलो लेट्स टू मच, बिकॉज कि आपको दो चीज़ें, फर्स्ट टेम्परेचर 15 से 25 याद रहेगा, दूसरा आपको जिस जगह आपको मशरूम खेती करना है वो मशरूम, अब ये देखो इसमें हाईटेक बना हुआ है, ये तो स्पेस का यूटिलाइजेशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिंपल सा भी घास फूस की झोपड़ी बना ले, जैसे झोपड़ी आप क्या कहते हो, हट झोपड़ी, समझते हो ना, घास फूस की झोपड़ी बना लीजिए और उसको कर लेंगे तो उसमें कोई विंडो रखने की आवश्यकता ही नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एरेशन होते रहते हैं, हवा पास होते रहती है। अब गर्मी तो नहीं, बच्चे पसीना आ रहा है, आई ओके सब बढ़िया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत हो तो बैठ जाना है, हाँ कोई हो तो बैठ जाना, ठीक है। तो व्हाट की आपको ये जो सेट होता है, इस टाइप से आप सेट तैयार कर सकते हो। घास फूस की जो झोपड़ी है उसको आप बना सकते हैं। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देने की होती है, उसमें आपको कोई वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घास फूस की झोपड़ी तो हवा ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगी। 2 चीज़ समझ में आ गई। फर्स्ट क्या था, टेम्परेचर कितना चाहिए याद रहेगा। सेकंड क्या चाहिए आपको, वेंटिलेशन वाला प्लेस चाहिए। मशरूम का कल्टीवेशन कर रहे हैं ना, कक्ष में मशरूम ग्रो करने, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट उसमें नहीं आना चाहिए। आप बोलेंगे सर अभी तो बोला कि खिड़की चाहिए, वो खिड़की जरूर चाहिए, लेकिन डायरेक्ट जो सनलाइट है वो हमारी मशरूम पे नहीं आना चाहिए। जहाँ हम मशरूम कक्ष लगा रहे हैं, आप देखिए कि डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं पड़ना चाहिए, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहाँ मशरूम कक्ष हम बनाना है, जिस जगह आपको मशरूम की खेती करना है, उस कक्ष में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर नहीं आना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा आप चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो भी मटेरियल आप इसके लिए यूज़ करें मशरूम के लिए, वो एकदम फ्रेश हो, या जैसे भूसा की अगर हम बात करें, जो भूसा अगर हम लेंगे तो बारिश के पानी में भीगा हुआ नहीं हो, क्योंकि अगर बारिश के पानी में अगर कोई भूसा भीग गया या उसमें पानी लग गया तो भूसा आपका खराब हो सकता है, हमको जो क्वालिटी वाइज मशरूम वो नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हम पानी यूज़ करेंगे हमेशा रनिंग वाटर या फ्रेश वाटर यूज़ करना है, नदी या तालाब या पॉन्ड का आपको यूज़ नहीं करना है। कभी होता है ना कि नाले में रखा हुआ भर रहा है, नदी का ला लिया, ऐसा नहीं। रनिंग वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, मतलब बहता पानी फ्लो से, जैसे नल से, हैंडपम्प से, ट्यूबवेल से, हाँ ट्यूबवेल इधर से, समझ आ गया ना।
आपको समझ में आ रहा है ना? ये 4-5 चीजें कंडीशन होती है। अब इसके बाद आता है मशरूम के लिए इंपॉर्टेंस की, क्या मैंने कल आपको इंपॉर्टेंस बता दिया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मशरूम के लिए खाएं। तो मशरूम के दो इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मेडिसिनल और एक न्यूट्रल, न्यूट्रिशन के वैसे बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिनल या औषधि के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज के पेशेंट में। अब देखिए आपके हर घर में, अड़ोस पड़ोस में, हर जगह पर देखिए तो मधुमेह के रोगी आपको मिलेगा, डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है। तो उसके कंट्रोल के लिए, उसको मैनेज करने के लिए काम आएगा। जॉइंट पेन जो आपके जॉइंट में पेन होता है उसके लिए काम आएगा। सबसे अच्छा एक काम करेगा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में, जिसकी वजह से बहुत सारे अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए नए यंग के बच्चे 35-40 साल के जो बच्चे हैं उनको भी अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने भी काम आएगा और सबसे और रोल प्ले करता है ये आपके ब्लड डिफिशिएंसी को या खून की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट वाइज बात करें तो इसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है और वो प्रोटीन कंटेंट की अगर रेशो देखो परसेंटेज देखकर तो 19 से 35% तक इसमें प्रोटीन है, इसलिए हम मशरूम खाने की बात करते हैं। इसमें एक कंटेंट होता है सेलेनिन, जो किसी में नहीं होता है, सिर्फ मशरूम में होता है, जो आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। सेलेनिन, सेलेनिन जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इधर ये कहाँ खोएगा वो? नाश्ता किया नहीं किया ये? हाँ तो फिर इधर ही ना, ऐसे खोगा जैसे आसमान, नीला आसमान जैसे भी दिख रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंस। सेकंड हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या मेथोडोलॉजी, क्या क्या आपको आवश्यक सामग्री लगेगा। शायद आप सामने रखा हुआ, आपको सब समझ में भी आ गया क्या इसके लिए आवश्यक लगेगा। आपको बता दूं कि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें, कोई हार्डवर्ड आपको बड़ी कोई हाईटेक नहीं लगना है, कोई आपको एडिशनल कोई चीज़ नहीं लगना है। बहुत सिंपल है जो आपको यूज़ करना है, बहुत सिंपल है जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लेना है व्हीट स्ट्रा, जिसके लिए आवश्यक सामग्री गेहूं का भूसा। अगर आपको गेहूं का भूसा मिल जाता है तो वेरी वेल, ये हर जगह अवेलेबल होता है, लार्ज में क्वांटिटी में मिल जाता है तो कोई इशू नहीं। गेहूं का भूसा मतलब व्हीट स्ट्रा आप ले सकते हैं। सेकेंडरी आपको लेना है, अगर गेहूं का भूसा नहीं मिलता है, कभी कभी वो नहीं मिला तो चने का भूसा, सरसों का भूसा या धान का जो पेरा जिसको कुट्टी कहते हैं उसको भी बढ़िया से पीस के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए गेहूं का भूसा लीजिए और आई होप दैट कि अपने एमपी में गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा है तो हमको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड आपको चाहिए मशरूम का बीज, जिसको हम कहते हैं स्पान। ये व्यापम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना मशरूम के बीज को क्या कहते हैं, तो आप याद रखिए इसको कहते हैं स्पान, ठीक है। सबसे स्पान बता दो, दैट इज मशरूम सीड, मशरूम का जो सीड है वो, और ये आपका मशरूम का सीड, यही है मशरूम का सीड, जिसको हम कहते हैं मशरूम का बीज, एंड दैट इज कॉल्ड स्पान। इसी से आपका मशरूम ग्रो होगा। ये एक अलग ही पूरी ट्रेनिंग होती है, अलग ही इसका पूरा कोर्स होता है। अगर आपको जब लगे करना है तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, शॉर्ट में मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये है दैट इज टू स्पान। पहली क्या चाहिए आपको, आवश्यकता क्या चाहिए, बोलो ना, व्हीट स्ट्रा मतलब गेहूं का भूसा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको चाहिए मशरूम का सीड, स्पान। इसके अलावा आपको इसमें दो केमिकल लगते हैं, दो केमिकल आपके पास है। एक तो ये आपको लगेगा बाविस्टिन, जो हम बीज उपचार करने के लिए दवा यूज करते हैं ना, बाविस्टिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जैसे बाविस्टिन करने के लिए साफ के नाम से पाउडर आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। बाविस्टिन है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक बताएंगे अभी, है ना। पहले इसको कर लो जो है, बाद में आपको क्वेश्चन करना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये बाविस्टिन हो गया, इससे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और आपको केमिकल लगता है जो लगता है फॉर्मल्डिहाइड, या उसको कहते हैं फॉर्मेलिन। जो फॉर्मेलिन हम कहते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये दो बस केमिकल आपको लगते हैं। पहला कौन सा लगेगा, किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो बाविस्टिन हो सकता है, चाहे वो साफ हो सकता है, या कैप्टन प्लस, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, जिससे हम बीज उपचार करते हैं वो दवा आप ले सकते हैं। थायरम प्लस बाविस्टिन आता है, थायरम प्लस मैंकोजेब, जो कॉम्बिनेशन में आता है बीज उपचार करने का, किसी भी फंजीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट अगर चाहिए तो बाविस्टिन का यूज़ करिए, साफ का आता है फफूंदनाशी, उसका इस्तेमाल करिए। क्लियर है। दूसरा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन ऑलरेडी मार्केट में मिल जाता है आपको। अगर कभी किसी को नहीं मिले या किसी को चाहिए तो मुझे बताइएगा, आपके सपना में मिल जाएगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी, जहाँ पर भी हमारे स्टेशनरी का जो सामान मिलता है वहाँ ये अवेलेबल होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का जो सामान मिलता है विज्ञान हाउस, हाँ विज्ञान हाउस सपना में मिल जाएगा सर के पास। तो ये हो गया चार चीज़ें। पहली क्या थी, बोलो ना जोर से, नाश्ता किया है ना, गले से नहीं होना, दैट इज एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ना, व्हाट इज दिस, दैट इज स्ट्रांग है। सोया तो नहीं ना कोई, हाँ इधर से ना, ये बता दो, अगर आप इसके लिए अभी तो आप ट्रेनिंग में हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसके 2000 पेड करना पड़ेगा, हाँ इसी ट्रेनिंग के, तो इसलिए यू विल प्रॉपर्ली अच्छे से करेंगे। हाँ 2000, हाँ 2000 रुपये ये ट्रेनिंग का 1 डे की होती है सर, वो मेरे पे डिपेंड करता है 3 दिन खींचना है कि 1 दिन फिनिश करना है, कि आधे घंटे में खत्म कर देना है। अगर 1 दिन होगा तो फिर 3 दिन में, नहीं इसमें अलग है, जैसे ये होगा, फिर बटन का होगा, फिर सीट का होगा, टोटल मिला के 3 टोटल मशरूम की 7 दिन तक, ठीक है। डोंट वेस्ट। सो ये चीज़ें होगी। पहला चाहिए व्हीट स्ट्रा, गेहूं का भूसा।
सेकंड आपको क्या चाहिए? मशरूम का सीड, दैट्स कॉल्ड स्पान। इसका जो साइज है वो चाहिए 12 बाई 18 इंच या 14 बाई 20 इंच। अब दोनों में पता है कॉमन क्या है? 12 बाई 18 इंच या 14 बाई 20 इंच की पॉलिथीन। ये पॉलिथीन देखना, मैं तो प्रोटोकॉल में मैं ही हूँ आज। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? जो साइज बताया मैंने, इसमें कॉमन क्या है? मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट नहीं पूछ रहा हूँ, कॉमन की बात कर रहा हूँ। लेंथ विड्थ उसकी मतलब छोटी रखनी है। इंच में तो रहेगी भाई, फीट में कन्वर्ट करो। एक चीज आपको चाहिए, बम्बू टोकरी जो आपके सामने रखी है, बांस की जो टोकरी होती है, इसकी आवश्यकता लगी। कहाँ पड़ेगी, कैसे अभी आप जब एक एक करके करेंगे सारा आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सेकंड स्पान, द नेक्स्ट दैट्स नॉट क्लियर। एक चीज याद रखिएगा, सारे प्रोसीडिंग आपको सिस्टमेटिक रखना है, ऐसे नहीं कि कहीं मिल रहा है इधर से आधा नहीं। जब हम करो तो पूरा हमको रिक्वायरमेंट्स पूरा चाहिए। ठीक है, पॉलिथीन का साइज कितना रखना है? 12 से 18 या 14 से 20। ठीक है, दैट इज टू मच। और ओवरऑल द लास्ट आपको चाहिए बांस की टोकरी, दैट इज नाउ बम्बू टोकरी। पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, ये सारी इतनी ही चीजें आपको लग सकती है, जिसमें आपको दो चीजें हो सकता है बाजार से लेना पड़ेगा, एक 22 टिन और एक पानी। ठीक है, 1 किलो भूसे के लिए 3 लीटर पानी, मतलब 1:3, 1:3। भूसे के हिसाब से पानी लेंगे, जितना भूसा रहेगा उसके अनुपात में 3 गुना हमको पानी लेना पड़ेगा। यदि 5 किलो भूसा लेंगे तो 15 लीटर। दैट्स क्लियर। 10 किलो भूसे के लिए क्लियर होगा ना? चीज़ ऐसी है, टेक्निकली स्ट्रांग। अभी तो हम करेंगे, रैंडमली कर लेंगे, लेकिन जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं ना, आपके यहाँ ठीक है, जब आप कहीं जाओगे बड़े इस पे, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उसमें पूछा जाता है रेशियो। फार्मली ये कितना लेंगे, तो याद रखिए 22 टिन से उपचार करना है तो भूसे के लिए हम लेंगे भाई 1 किलो भूसे के लिए 2 ग्राम 22 टिन लगेगा। जितना भूसा लेंगे उससे डबल आपको 22 टिन लेना है, लेकिन वो भूसा किलो में लेंगे तो 22 किलो में नहीं लेना है, ग्राम में लेना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। 1 किलो में 1 ग्राम, 2 ग्राम। समझ आ गया ना? 1 किलो भूसे के लिए 2 ग्राम 22 टिन। क्लियर हो गया ना? 1 किलो भूसे के लिए 2 ग्राम 22 टिन। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। 1 किलो भूसे के लिए पानी कितना चाहिए? 1 किलो भूसे के लिए पॉजिटिव कितना चाहिए? 2 ग्राम। और अब जो हम फॉर्मेलिन लेंगे, जो फॉर्मेलिन जो लिक्विड है, ये लिक्विड आपकी लिक्विड या फॉर्मेलिन जो लेंगे, फॉर्मेलिन इसको पानी के हिसाब से लेंगे। 1 लीटर पानी में 1 ml। समझ में आ गया होगा? 1 लीटर पानी में 1 ml। 1 लीटर पानी है तो 1 ml, 10 लीटर पानी है तो 10 ml। ये पानी के हिसाब से डालेंगे या भूसे के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और पानी और भूसे का रेशो 1:3। आपको एक मैं ट्रिक देता हूँ, शायद याद रहेगा। 1:1, 1:2 और 1:3। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एक रेशो भी सारा आ गया। प्लास्टिक के ड्रम में सबसे पहले डालना है आपको पानी, जितना भूसा है उसके हिसाब से पानी। अभी हम रैंडमली यूज़ करेंगे, अभी पानी डालिए इसमें। आप रैंडमली हम ले रहे हैं, लेकिन जो रेशियो मैंने आपको बता दिया कितना लेना है, ठीक है? आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो उसको। पानी लेना है, पानी के बाद में जो 2 केमिकल बताया है, कौन कौन से? हाँ, 22 टिन नहीं मिला तो आप साफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं, साफ फफूंदी, दैट्स कॉल्ड फंजीसाइड। कहाँ ढूंढेगा? ठीक है, तो दैट इज प्रोसेस पूरा का पूरा ये कर लेना उसमें। इसके बाद आपको पानी में जो 2 चीज़ें मिला ली, 2 केमिकल मिला लेना और उसको लकड़ी से सेट कर लीजिए और बढ़िया से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भूसा उसको डालिए और उसको लकड़ी से या हाथ से दबा के पुश करके रख लीजिए। अगर आपको लगता है भूसा डालने के बाद पानी कम पड़ गया, कभी रेशियो नहीं मिलता है तो पानी कम पड़ गया, तो आप अलग से पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो टेक्निकली होता वो नहीं है कि नहीं कर सकते, दैट इज नो मच। आप इसमें भूसे में पानी अलग से ऐड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। और बढ़िया से उसको दबा के ये जो कैप है, ढक्कन है, उसको बंद करके रख दीजिए। पूरा एयर टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ओपन रखिए आप ढक्कन। सारे भी ड्रम में आपके पीछे जो रखा है उसको भर के रखा हुआ है। आपको रखना कितने देर है ये बता देता हूँ। जैसे आज आपने 3-4 बजे आपने भर दिया, आज रात भर के लिए छोड़ देना है। मतलब आवर्स की बात करें तो 12 से 15 घंटे तक इसको छोड़ दीजिए, ये आराम से भूसा फूल जाएगा। आज को बस इतना ही करना है कि भूसा को लेना है, भूसे को इसमें डाल दीजिए, 2 केमिकल मिला के पानी को चला दीजिए, भूसे को इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इसको पहले से भर के रख दीजिए। जब आपका पूरा बैग ड्रम आपका भर जाएगा, इसको ढक के एक नाइट के लिए या 12 से 15 घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही 12 से 15 घंटे होंगे तो जो भूसा है ना आपका फूल जाएगा पूरा। उसके बाद उस भूसे को निकालना है और उस भूसे को निकालना है किसमें? बांस की टोकरी में। बांस की टोकरी में सर बम्बू टोकरी है जो आपके पास रखिए, इस बांस की बम्बू की टोकरी है, इसमें उसको निकाल लेना है। इस बम्बू की टोकरी में आपको निकाल लेना है
और ये बम्बू की टोकरी में निकालने के बाद इसका यूटिलाइज यहाँ होता है। इसी का इस्तेमाल इसलिए करें, हमारा तो प्लास्टिक कट ऑफ है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्सेस वाटर होता है, जो अतिरिक्त पानी होगा वो लीच करके बह जाएगा पूरा, ठीक है। और उसके बाद उस भूसे को फ्लोर पे फैला देना है, जैसे आप देख रहे हो फैला रखा है। ये जो भूसा है आपके यदि गांव में क्या है, मोस्टली पक्का फ्लोर नहीं होता है, तो ये जो पन्नी हमारे पास होती है साफ सुथरा, एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, पूरे मशरूम प्रोडक्शन में आप जितनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना सैनिटेशन आप करेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आपकी एक लापरवाह आपका पूरा भूसा खराब कर सकती है, पूरा स्लॉट आपका खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे सुन वो सब हमको बताया ऑलरेडी ट्रीटेड हो, फार्मेलिन आपके पास है, फार्मेलिन से ट्रीट कर ली बढ़िया से, उसको पिछा के और आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर भी जाएंगे तो पूरा स्टैम्प फार्मेलिन से करते हैं, क्योंकि ये फार्मेलिन एक ऐसा है जो हमको स्टरलाइज करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ये सारा का सारा जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, आप पॉलीथीन पे या आपके यहाँ पे गांव में जनरली पक्का फ्लोर यदि नहीं है तो आप पन्नी को साफ करके उसको बिछा दीजिए और उस पर ये जो भूसा आपने निकाला था उसको डाल देना है, जैसे ये डाला हुआ है। आपको रखना कितने देर, 5 से 7 मिनट के लिए डालना है, और 5 से 7 मिनट के बाद में जो मशरूम का बीज है आपके पास, इस मशरूम के बीज को उस पर फैला देना है। और फैलाने के बाद हाँ इसको फैला देना है, और फैलाने के बाद जो बैग भरना है वो 2 मेथड है, दोनों भी करके दिखाते हैं आपको। एक मिक्स मेथड है और एक लेयर मेथड है, दोनों में से एक मेथड का यूज़ करना है, मिक्स मेथड और लेयर मेथड। कैसे करेंगे वो भी आपको करके दिखाते हैं। और ये जब बैग भर जाएगा तो इसमें हल्का सा लकड़ी से 8-10 जगह 3 होल्ड करके रबर बैंड लगा के, और जो मशरूम कच्चे जहाँ आपको करना है वहाँ उसको लेके रख देते हैं। न्यूज़पेपर से उसको ढक देंगे। न्यूज़पेपर से ढकने का मतलब ये होता है कि जब हम न्यूज़पेपर को ढकेंगे, जब हम पर डे सिंचाई करेंगे तो प्रतिदिन उसी न्यूज़पेपर के ऊपर करना है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर हटाया फिर पानी डाल रहा हो, नहीं, वो ढका ही रहेगा। जो आपने 8 से 10 जो होल किए थे वैसे पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब करेंगे समझ में आएगा। हो सकता है ऊपर जा रहा हो भी न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर भी ऊपर से ढक देंगे और उसके ऊपर पानी देते रहेंगे। ये आपको 1 बाय 1 करके दिखाते हैं, ठीक है। और फिर प्रोसेस जब 15 से 18 दिन का जब आपका हो जाता है, 15 से 18 दिन का, तो पन्नी को हटा देना है, जो पॉलीथीन है उसको हटा देना। हटाने के बाद उसको लटका देना, 18वें दिन लटका देंगे। लटकाने के 3 से 4 दिन बाद उसमें स्प्राउटिंग आ जाएगी, मतलब निकलना चालू हो जाएगा। हार्वेस्ट नहीं करना, 3-4 दिन में हार्वेस्ट नहीं करना, उसमें निकलना शुरू होगा। 2 से 3 दिन छोड़ेंगे, मतलब 24 या 25वें दिन अगर आज से शुरू करेंगे तो 25वें दिन आप उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हो। पहले तुड़ाई उस दिन आप कर पाओगे, ठीक है। 25वें दिन पहली तुड़ाई, 10 दिन के अंतराल पे फिर दूसरी तुड़ाई, फिर 10 दिन के अंतराल पे तीसरी तुड़ाई, मतलब 10-10 दिन के अंतराल पे आप 3 बार इससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आज से अगर हम शुरू करेंगे तो 45 दिन तक आपकी पूरी फसल रेडी आ जाएगी, मशरूम की निकल के पूरी बाहर। समझा गया ना? अब आप इसको लाइक करते हैं, ये पन्नी हटा देना, ये वाली ये पन्नी पूरी हट जाएगी। हटने के बाद में जो 15 दिन जब बैग में भूसा रहेगा ना, तो पूरा का पूरा एक पिंड बन जाता है। और उसका हैंगर उसमें लगा रहेगा। हैंगर नहीं होता, उसको क्या है, रस्सी से, अभी दिखाऊं आपको, रस्सी से चारों तरफ से लेके ऐसे लेके उसको बांध के लटका दो। और उसी पे आपको सिंचाई करते हैं। हज़ार हमारे पास आता है, जैसे मैसेज सीखते हैं ना, उससे आप सीखते रहिए सुबह शाम, बढ़िया आराम से करें। पानी से कितना भी डाल सकते हैं? पानी आपको एक बार सुबह देना है, एक बार शाम को देना है। और आपको कैसा मतलब कितनी क्वांटिटी? मॉइस्चर करके रखिए, मेंटेन करके, नमी रहे गीला रहे, बस दैट्स नमी मेंटेन रहे, क्योंकि मॉइस्चर ही रोल प्ले करेगा। नमी अगर अच्छी है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। अभी इसका पूछे जी 1 मिनट, अभी आपको मैं करा के दिखाता हूँ, बाद में प्रो दिखाता हूँ।